Hi guys, welcome to my YouTube channel Digital Gyan. So today we are going to talk about Natural Language Processing यानी NLP के बारे में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बताता है कि कंप्यूटर कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है, इंटरप्रेट करता है और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ NLP. NLP is a very important branch of artificial intelligence. NLP का मेन पर्पस होता है कि हम कंप्यूटर्स को इतना स्मार्ट बना दें कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, चाहे वो ह्यूमन लैंग्वेज हमारी टेक्स्ट के फॉर्म में हो या फिर स्पीच के फॉर्म में हो। ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, तो जब भी हम एप्पल हो गया, एप्पल का जो असिस्टेंट है सीरी, या फिर चैट जीपीटी हो गया, या फिर कोई भी ऐसे गूगल पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, या फिर हमारा जो वॉइस असिस्टेंट होता है जब भी हम उससे बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है एनएलपी का यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में उनसे उन्हें इनपुट देते हैं वो सेम लैंग्वेज में हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। और कुछ टाइम पे तो ये मतलब लाइक ये ह्यूमन जनरेटेड है या फिर सिस्टम जनरेटेड है, ये इतना ज़्यादा मैच लगता है दोनों देखने में कि इंसान जो है वो डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए, इंटेरोगेटर, कि ये जो है ये ह्यूमन जनरेटेड आउटपुट है या फिर सिस्टम जनरेटेड आउटपुट है। सो नेक्स्ट वी हैव कि व्हाई डू वी नीड एनएलपी। तो कंप्यूटर्स नॉर्मली बाइनरी लैंग्वेज यानी ज़ीरो और वन में काम करते हैं, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं हम नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसी गैप को ब्रिज करने के लिए हम एनएलपी का यूज़ करते हैं और हमें एनएलपी की ज़रूरत पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम बोलते हैं कि प्ले अ सॉन्ग, तो कंप्यूटर को समझना पड़ेगा कि हम एक म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं। तो एनएलपी की हेल्प से क्या होगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को समझेगा, फिर जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि वो उस चीज़ को इंटरप्रेट कर सके, और फिर एट द लास्ट ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन ईजी हो जाएगा और फिर हमारे लिए एक सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएगा, राइट। देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। सो एनएलपी का यूज़ रियल लाइफ में बहुत जगह होता है, लाइक चैट जीपीटी जो 24/7 हमारी क्वेरी सॉल्व करता है। वी हैव वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया। वी हैव मशीन ट्रांसलेशंस लाइक गूगल ट्रांसलेट। देन वी हैव टेक्स्ट समराइजेशन विच summarizes our long text to short text. Then we have sentiment analysis which reviews our emotion, like whether it is positive or negative, right। तो जैसे जब भी हम अमेज़न रिव्यूज़ में जाते हैं, तो हमने जैसे रिव्यू किया कि दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, तो दिस इज़ पॉजिटिव सेंटिमेंट। एंड अगर मैंने किया कि लाइक आई हैव रियली अ वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो ये क्या हो गया, ये काइंड ऑफ हमारे लिए नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया, राइट। देन वी हैव कंपोनेंट्स एंड की टर्मिनोलॉजी इन एनएलपी। तो एनएलपी में बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एंड देन वी हैव नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग NLU जो है ना, ये हमारे इनपुट को समझता है कि अगर मैंने कुछ भी इनपुट दिया हमारे चैट जीपीटी को, सपोज चैट जीपीटी ले लेते हैं, तो NLU का काम क्या होगा, सबसे पहले जो मैंने उसको जो भी सेंटेंस या जो भी मैंने उसको वर्ड वीडियो जो भी दिया, तो सबसे पहले वो उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने के बाद जो मेरा NLU है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, वो जो है फिर हमारे आउटपुट को जनरेट करेगा, राइट। अब वी हैव सम लिंग्विस्टिक लेयर्स होती हैं इसमें, और सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो एनएलपी में यूज़ होती है। सबसे पहला होता है हमारे पास फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो है इट इज़ स्टडी ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। देन वी हैव मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज वर्ड्स का स्ट्रक्चर जब हम समझते हैं तो इट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। देन वी हैव सिंटेक्स। सिंटेक्स इज रिलेटेड टू ग्रामर। जैसे कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं कि राम मैंगो ईट। अब राम मैंगो ईट इज, वी ऑल नो कि इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसके सिंटेक्स को समझेंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है ये गलत है। देन वी हैव सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब होता है मीनिंग, जैसे कि हॉट आइसक्रीम। अब ये जो है ये देखा जाए तो सिमेंटिकली तो सही है, आई मीन सिंटैक्स जो है इसका वो सही है, सिंटैक्टिक एरर नहीं है इसमें, बट इसमें सिमेंटिक एरर, बिकॉज हॉट आइसक्रीम जैसा कुछ होता ही नहीं है। लाइक आइसक्रीम, हॉट 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 वर्ड जो है वो हम आइसक्रीम के साथ यूज ही नहीं कर सकते, राइट। देन वी हैव प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स मीनिंग बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, राइट। देन वी हैव डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स सेंटेंस के बीच के रिलेशन को समझना। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कैन यू ओपन द डोर, तो ग्रामर के हिसाब से ये क्वेश्चन है, लाइक, राइट। जैसे अगर मैंने बोला कि कैन यू ओपन द डोर, तो अब डोर लास्ट में इसके क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया, तो अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखो तो ये क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये एक रिक्वेस्ट है। तो ये जो है ये प्रेगमेटिक्स का काम होता है। इट मीन्स वो कंटेक्ट समझता है, वो इंटरप्रिटेशन समझता है उसके पीछे का कि एक्चुअली हम बोलना क्या चाहते हैं। Then we have steps in NLP and key advantages. Like this is the very important topic, key steps in NLP.
तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस मीन्स सब सेंटेंस को हम वर्ड्स में तोड़ते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि टुमारो इज़ माई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइवा, या फिर टुमारो इज़ माई फाइनल प्रैक्टिकल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो मेरा सेंटेंस है ना, या फिर आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये क्या करेगा, पहले मेरे इस सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ेगा। देन वी हैव सिंटैक्टिक एनालिसिस, इट मीन्स फिर वो मेरे जो ग्रामर है मेरे वर्ड, मेरा जो सेंटेंस है उसकी ग्रामर को चेक करेगा। देन वी हैव सिमेंटिक एनालिसिस, इट मीन्स फिर वो ग्रामर को चेक करने के बाद उसकी मीनिंग निकालेगा। देन वी हैव डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, इट मीन्स कि वो प्रीवियस सेंटेंस से उसका रिलेशन दिखेगा। देन वी हैव प्रैग्मेटिक एनालिसिस, इट मीन्स कि फिर वो हमारे रियल इंटेंशन को समझने की कोशिश करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा मैंने दिया कि बैंक इज क्लोज्ड। अब यहाँ बैंक का मतलब देखो, फाइनेंशियल बैंक भी हो सकता है, रिवर बैंक भी हो सकता है, राइट। तो बैंक तो एक बैंक नहीं होता ना, अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं बैंक के। तो ये कंटेक्स्ट को डिसाइड करना इज द मेन टास्क ऑफ एनएलपी। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। लाइक पहला तो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो ये इजी कर देता है, टाइम और एफर्ट सेव होता है, और रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट है, ठीक है। तो अब ह्यूमन की जगह ऑटोमेटिकली कौन आंसर देगा, चैटबॉट आंसर देगा, जो कि हर एप्लीकेशन पे हमारे पास चैटबॉट अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे कोई फिजिकल ह्यूमन बैठ के हमें आंसर नहीं दे रहा होता है, हमारे सारी जो क्वेरीज है उसको कौन एंटरटेन करता है, चैटबॉट एंटरटेन करता है। देन वी हैव लिमिटेशंस एंड द रोड अहेड। तो चैलेंजेस ऑफ एनएलपी, तो एनएलपी में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज होता है उसका एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि बैंक, बैंक का मतलब हमारा रिवर बैंक भी था, और हमारा जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो वाला बैंक भी था, ठीक है। देन वी हैव कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स सरकाज में समझना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल, वाह क्या ग्रेट सर्विस है, राइट right? तो अब एक्चुअली ये नेगेटिव हो सकता है ना, हम नेगेटिव में भी तो सरकाज में बोलते हैं ना कि वाओ व्हाट अ सर्विस। तो कभी अब इसके दो मतलब है कि वाओ व्हाट अ सर्विस, लाइक अब हम इंसान हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमारे बोलने का तरीके से, हमारे एक्सप्रेशन से सामने वाला ह्यूमन समझ जाएगा कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारे कंटेक्स्ट, हम क्या सरकाज में बोल रहे हैं या फिर हम असलियत में तारीफ कर रहे हैं उसके सर्विस की। बट ये चीज़ जो है हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। देन वी हैव पॉलीसेमी। पॉलीसेमी इज एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग, ठीक है। तो सिंगल वर्ड्स कैरी मल्टीपल मीनिंग्स रिक्वायरिंग डीप कंटेक्चुअल रीजनिंग। देन वी हैव कंक्लूजन। तो आज दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी। तो एनएलपी कैसे कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज में समझने में हेल्प करता है, और ये सारी चीज़ें आज हमने देखी, स्टेप्स। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पूरी स्लाइड में वो है स्टेप्स ऑफ एनएलपी। तो आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप वाइवा के लिए जा रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप जो है स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझ के जाइए, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनएलपी की क्या होती है, राइट। तो ये मॉडर्न एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हर फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फिर ई कॉमर्स हो। एंड फ्यूचर में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और भी नेचुरल और इंटेलिजेंट होने वाली है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जा रहा है कि इस तरीके से हमारा आंसर आए कि इंटेरोगेटर यही ना पता कर पाए कि हमारा जो आंसर है वो ह्यूमन सामने जो है वो इंसान बैठ के आंसर दे रहा है, या फिर सामने बैठ के वो कंप्यूटर आंसर दे रहा है, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो सब आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे।